एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, बरगद का वृक्ष हजारों लाखों साल तक चलता है, उसे ना तो कोई उखाड़ पाता ना कोई मिटा सकता, और यहां के हिंदुओं को भी ना कोई उखाड़ पाएगा ना कोई मिटा पाएगा। मरता है बीच का बीच, अमीर और गरीब दोनों कभी नहीं मरते। अमीर को कोई टेंशन नहीं, चाहे सूखा पड़े चाहे गीला। गरीब को कोई टेंशन नहीं, अगर फैक्ट्रियां चलानी है तो मजदूरी करनी। मरता बीच का आदमी है, अमीर बन नहीं पाया, गरीब हो नहीं सकता। इसीलिए भक्ति और धर्म और अध्यात्म में भी वही व्यक्ति मरता है। याद रखना, उस स्त्री को पतिव्रता कहते हैं जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन भी ना करे। उसी प्रकार उसी को सच्चा और कट्टर सनातनी हिंदू कहते हैं जो अपने धर्म के अलावा किसी दूसरे की तरफ ना देखे। और मेरे पागलों, हम तुम्हें जगाने आए हैं। जब तक तुम जाग नहीं जाओगे हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अभी दरबार के लिए आए, अगली बार कथा के लिए आएंगे। तुम नहीं जागोगे हम तुम्हारे घर पर संस्कार टीवी पर आएंगे। तुम हमको देखना बंद कर दोगे, चैनल बदल लोगे, डिस्को लगा लोगे, फलाना बदनाम हुआ ठिकानों के लिए ढिंचिक ढिंचिक, तब भी हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हारे मोबाइल में यूट्यूब पे घुस आएंगे। तुम मोबाइल चलाना छोड़ दोगे हम तुम्हारी फेसबुक में अपने आप प्ले हो जाएंगे। तुम वो भी बंद कर दोगे, फेसबुक भी, हम तुम्हारी रील में घुस आएंगे। तुम वो भी देखना बंद कर दोगे हम तुम्हारे सपने में आएंगे। अंत में तुम भी कहोगे चलमन बागेश्वर धाम। सन्यासी बाबा की। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, सनातन के 3 मंत्र हम बड़ोदरा को देंगे। पूछो क्या क्या? पहला तिलक, दूसरा घर के बाहर झंडा, और तीसरा हर मंगलवार को अपने बच्चों को लेकर मंदिरों पर जाना प्रारंभ कर दो। दुनिया की कोई ताकत हमारे धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठा सकती। और जिस दिन आप ये प्रारंभ कर दोगे, बड़ोदरा के जिस दिन 40% लोग मस्तक पर तिलक लगाकर अपने घरों के बाहर झंडा टांग देंगे, उसी दिन तुम देखना बसों पर, ट्रेनों पर, ऑफिस में काम करने वाले बिजनेसमैन जिनके मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र अपने आप घोषित हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। युवाओं की नगरी बड़ोदरा, और हम युवाओं को कहेंगे कि अगर आपको तेजस्वी बनना है तो ध्यान की ओर जाओ, मेडिटेशन, ध्यान करो। तेज बरकरार रखना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। बहुत हो गई राम की रोने की कथाएं, अब राम की वीरता की कथा की आवश्यकता है। बहुत हो गई कृष्ण की बंसी की बातें, अब महाभारत का वो चक्र सुदर्शन याद करने की आवश्यकता है। बहुत हो गई टीवी पर आने वाले इन हीरो की बातें, अब राष्ट्र की रक्षा करने वाले सच्चे वीर हीर, जो सच्चे हीरो हैं, उन सैनिकों की बात करना जरूरी है। इसलिए मेरे पागलों, बहुत व्यर्थ समय गवा लिया, अब जाग जाओ। अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे, तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और तुमको तोड़ने के लिए विदेशी सभ्यताएं लगी हुई हैं, जो तुम्हारी बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर हमारी भोली भाली बहनों को ले जाते हैं, और उसकी बोलियां लगती हैं, ऊपर से उनको फंड मिलते हैं। जिस कास्ट की बहन, जिस लेवल की बहन, जिस संपन्न परिवार की बहन, उतने लाख रुपए उनको मिलते हैं लव जिहाद के नाम पर। अब बहुत हो गया। लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादित बातें बोलते हो। हम विवादित बातें नहीं बोलते, हमें सनातन हिंदुओं का दर्द पता है। हम देख रहे हैं कि आने वाले 10 साल में, लोग कहते हैं आपके पास शक्ति है, इसी कारण से तो हम बोल रहे हैं कि आने वाले 10 साल में राम की कथा बंद हो जाएगी, मंदिर जाना बंद हो जाएगा, हमारी बहनों का घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा।
इसलिए अब भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा, नहीं तो अपना बोरिया बस्तर बांधो जाओ। अगर किसी को हमसे जलन है तो बरकरार रखो, झंडू बाम हमसे ले जाना। और लोग हमसे कहते तुम्हें डर नहीं लगता, हमने कहा ठटरी के बरे, गीदड़ भपकियों से नहीं डरते हैं। किसी ने कहा आपके ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, इतने प्रपंच रचे जा रहे हैं, आप क्या करोगे? याद रखना मेरे पागलों, हम मरते मर जाएंगे पर घर घर धीरेंद्र बना करके जाएंगे। और तुम कितने धीरेंद्र को मारोगे, तुम कितने धीरेंद्र कृष्ण को फंसाओगे, तुम कितने बागेश्वर धाम को विवादों में घेरोगे, हम घर घर धीरेंद्र कृष्ण बना करके जाएंगे। इसलिए अब बहुत बातें हो गई, अब मोबाइल से बहुत तुमने खेल लिया, अब गेम बहुत खेल लिया, अब तुम्हें घर के बाहर निकलना पड़ेगा, कायरों की भांति घर में नहीं छिपना पड़ेगा, अब 30 शेरों की भांति तुम्हें बीच सड़क पर खड़े होकर भारत हिंदू राष्ट्र हो ऐसा ललकारना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।